बेंगलुरु की लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के लिए तारीखी व यादगार दिन। शायर अतफाल, माहिर तालीम, 100 से जायद किताबों के मुसन्निफ, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक सदर डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी का खिताब नायाब। बच्चों और बड़ों के अदब पर तौसीई लेक्चर का इनाकाद। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान की सदारत में तकरीब। माँ और मादरी जबान की अहमियत पर डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी का नौजवानों को दर्द भरा पैगाम। यही वो मजहब है जिसने कहा जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, मां के कदमों के नीचे जन्नत है। यही वो मजहब है जिसने कहा कि क्या कहा कि अल-वालिद अवसतु अबवाबिल जन्नह, बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। ये अदब सिखाया, माँ का अदब सिखाया, बहन का अदब सिखाया, इकराम सिखाया, इज्जत। आज ये सब आपको उर्दू जबान में मिलता है। अच्छी आइए बैठिए, अस्सलाम वालेकुम, खाना खा लिए, मिजाज कैसे? वो कितनी अच्छी जबान है, देखो मीठी जबान। ये सुनो क्या क्या अच्छी लगेंगे? बाबा बहुत जोरान करना शुरू करना लगा। क्या आपके वालिद थोड़ा नाराज रहते हैं? ये कितना अच्छा है, चलो आपके वालिद कितना नाराज रहते हैं? जी हम अच्छे हैं, अच्छी बात है। 17 जनवरी 2024 बरोज चहारशंबा बेंगलुरु के आरटी नगर में मौजूद लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में अंजुमन लिसानियात के तहत तौसीई लेक्चर का इनाकाद अमल में आया। इस लेक्चर का उन्वान था बच्चों और बड़ों का अदब, मौजूआत और रुझानात। इस उन्वान पर शायर अतफाल डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी ने तौसीई खुतबा पेश किया। हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि तकरीबन हर जबान में बच्चों के अदब पर बहुत कम तवज्जो दी गई है, जबकि बच्चों का अदब ही माशरे, समाज को और मुल्क को तश्कील देता है। हाफिज कर्नाटकी ने कहा कि माँ बाप की कदर करना, असातिज़ा की ताज़ीम करना, पड़ोसियों के हुकूक अदा करना, वतन से मोहब्बत, समाज व माहौल की हिफाजत, इस तरह इंसान को इंसान बनाने के उनसर बच्चों के लिटरेचर में पाए जाते हैं। बच्चों के अदब की बड़ी अहमियत है, जबकि बड़ों का अदब जिंदगी को समझने, हालात और मसाइल को जानने और उनका मुकाबला करने की तरगीब देता है, रहनुमाई करता है। लिहाजा डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने 1 घंटे से ज्यादा अपने लेक्चर में बड़े ही मौसर अंदाज में तलबा व तालिबात को बच्चों और बड़ों के अदब का खाका पेश किया और ये पैगाम दिया कि हर तालिब इल्म अगर थोड़ी सी तवज्जो दे तो वो भी अदीब शायर बन सकता है। इस मौके पर डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने आंजानी वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए कहा कि वो कद में छोटे थे लेकिन ख्यालात अज़ाइम में काफी बुलंद थे। लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान ने कहा कि डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी कई खूबियों के मालिक हैं, ऑल इन वन शख्सियत हैं। डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान ने कहा कि डॉक्टर हाफिज कर्नाटकी ने उर्दू अदब को न सिर्फ किताबें दी हैं बल्कि कई शोरा और उदबा भी दिए हैं। आपका कैंपस शायरों और अदीबों की फैक्ट्री की तरह है। डॉक्टर मंजूर नोमान ने स्टूडेंट से अपील की कि वह हाफिज कर्नाटकी की बातों, नसीहतों, हिदायतों पर अमल करें। इस मौके पर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के सब एडिटर नियामतुल्लाह हमीदी और कॉलेज के लेक्चरर्स मौजूद थे। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। बच्चे माशाल्लाह। लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज जो आरटी नगर बेंगलुरु में वाक़ है, यहाँ मुख्तलिफ अंजुमनें हैं, क्लब्स हैं। यहाँ कॉमर्स मैनेजमेंट क्लब है और आर्ट्स क्लब है, साइंस क्लब है, इसी तरह लैंग्वेज क्लब भी है। और आपने बैनर देखा कि यहाँ चारों जबाने में यहाँ लिखा गया है लैंग्वेज क्लब, भाषा संगमा, अंजुमन लिसानियात, हिंदी, कन्नड़, उर्दू और इंग्लिश में। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ
मज़ाहिब के लोग बसते हैं, ज़बानों के लोग बसते हैं, तहजीब के लोग बसते हैं, रंग व नस्ल के लोग बसते हैं, मुख्तलिफ इलाकों के लोग बसते हैं, मुख्तलिफ कबीलों के लोग बसते हैं, लेकिन उनमें एकानिगत हो, मोहब्बत हो, प्यार हो, और ये उर्दू सिखाती है और हर एक ज़बान भी सिखाती है। हर एक ज़बान की अपनी तहजीब होती है, लेकिन उर्दू की तहजीब अजीब ही है। और हाफिज़ अमजद हुसैन कर्नाटकी साहब को हमने इस बैनर तले मदऊ किया तो उन्होंने बखुशी हमारी दावत को कबूल किया और हमारे लिए बहुत ही इफ्तिखार की बात की वो तशरीफ़ लाए और ये घंटा मुसलसल उन्होंने लेक्चर दिया इस सिलसिले में। और तमाम वो कन्नड़ के बच्चे हो या असातिज़ा हो, अंग्रेज़ी के हो, हिंदी के हो, उर्दू के हो, तमाम बच्चे कि उनको ज़बान समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत, लेकिन उनका जो लहजा था, जिस अंदाज से वो गुफ्तगू कर रहे थे, ये शायरी अशार पार्लियामेंट में भी गूंजते हैं तो वहाँ भी सन्नाटा छा जाता है। उसकी तरफ हम हज़ार बातों की एक बात शेर में कह सकते हैं, अपने ख्यालात बहुत वसी रखते हैं, एक शेर में तमाम ख्यालात को समझ सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने अपने ख्यालात को अशार के ज़रिए बच्चों के सामने रखा तो बच्चे बहुत मुतासर हुए, न सिर्फ बच्चे, हमारे असातिज़ा भी। इसके ज़रिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस तरह का क्लब हो, इस तरह के प्रोग्राम हो तो हर ज़बान को जिंदा रखा जा सकता है। खुसूसियत के साथ मैं उर्दू का यहाँ उस्ताद भी हूँ, प्रिंसिपल होने के साथ साथ उर्दू पढ़ाता हूँ और उर्दू से मोहब्बत है, तो इस के लिए मैंने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया। उर्दू में आपने गुफ्तगू की, उर्दू अशार लोगों के सामने पेश आए, ज़बान क्या होती है, उर्दू ज़बान की नफासत क्या होती है, सलासत क्या होती है, कितनी मिठास है उसमें, उसका लहजा कितना शीरीन होता है और उसमें कितना अहम पैगाम होता है कौमी एकजहती का, दिलों को जोड़ने का। माँ के ताल्लुक से भी आपने गुफ्तगू की, बहुत ही शानदार गुफ्तगू कि आजकल माँ बाप का जो मुकाम हम देख रहे हैं कि बच्चे सड़क पर ला खड़ा कर देते हैं माँ बाप को, तो इसके जरिए यहीं से उनकी तरबियत हो। अगर ये आज कर रहे हैं तो कल वो भी माँ बाप बनेंगे और उसके वजह से उनको जो अब माँ बाप को जो दलील करेंगे अल्लाह ताला यहाँ भी दिखाएंगे और आखिरत में तो सजा है ही। तो बहुत सारी बातें हमारे पास आई और हमारे जो अंजुमन के सदर हैं डॉक्टर रंगा लक्ष्मी जो कन्नड़ा डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, और फिर डॉक्टर मंजूश्री मैडम जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, डॉक्टर सतीश सर जो हिंदी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, सब ने मिलकर और सब हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स के असातिज़ा भी मिलकर इसमें बहुत ही हिस्सा लिया था और इसके इनेकाद में उन्होंने बहुत ही अपना योगदान दिया था, अपना हिस्सा अदा किया था और अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी। इसके लिए कामयाब प्रोग्राम के मुनक़ाद में हम कामयाब हुए। शुक्रिया। मैंने नाम के साथ देखी, ये तो लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के नाम से मशहूर है, वाकई आरटी नगर का ये सुल्तान पाले का इलाका। यहाँ जिस अंदाज से डॉक्टर मंजूर नोमान साहब ने जिस अंदाज से यहाँ का माहौल बनाया है, ये बहुत बड़ी बात है। लेके चलना, सबको थोड़ा भी फर्क महसूस नहीं होता कि यहाँ कौन प्रिंसिपल है, सब अपनी बहनों की तरह माशाल्लाह लेक्चरर्स है, बड़ी बहुत अच्छी माशाल्लाह। अब खुद सलाहियत रखते हैं, यहाँ पर ही रहना है। और उन्होंने कोई टॉपिक ऐसा नहीं लाया कि ये वो दीगर सियासत रियासत, सिर्फ और भी बच्चों का अदब। और उन्होंने इस बच्चे को बुलाया, इस बच्चे ने बच्चों के दरमियान अपना कुछ ख्याल रखा तो बच्चों ने इसकी बहुत तारीफ की और बच्चों ने बहुत सुना और साथ साथ में बड़ों ने भी सुना। तो बड़ों का अदब भी क्या है इन्होंने बताया ना, बहुत अच्छा माशाल्लाह। माहौल इतना अच्छा खुशगवार था, इस तरह बच्चों में लाना चाहिए, हर कॉलेज में होना चाहिए। इस तरह एक डॉक्टर साहब ने पूरा मुनज़्ज़म प्रोग्राम किया। मैं कहता हूं कि हर कॉलेज का ऐसा प्रिंसिपल हो, जहां भी हो, तो समझता हूं कि वो कॉलेज का इंतजाम बहुत अच्छा चलेगा। इसलिए कहते हैं कि कॉलेज का नाजिम और कॉलेज का मुहतमिन, और कहते हैं कि किसी जगह का जिम्मेदार जो होता है, हेडमास्टर होता है अगर हो तो। अब देखिए ये काम जो आज उन्होंने एक शायर को बुलाया, हर कॉलेज वाले बुलाए, अपने अपने इलाके में लोग ही बुलाए, उनकी इज्जत करें, उनकी इज्जत अफजाई करें, उनसे सुने। और बच्चों ने माशाल्लाह उनके अंदर शेर फहमी भी है। उतना आसान नहीं है कि जहां शेर फहमी होती है वहीं पर होता है। बच्चों को उर्दू से बहुत मोहब्बत है। यहाँ जितने शायद मेरे ख्याल में जो उर्दू के लेक्चर साहिबान हैं, प्रोफेसर से माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत अच्छा माहौल बना रखा है। और मैंने नज़्म-ज़ब्त में एक बहुत अजीब चीज देखी, खामोशी। और जिस चीज पर तायद देना था उसी चीज को तायद कर रहे थे। और खासकर यहाँ उन्होंने जो माहौल बना रखा है डॉक्टर साहब ने, यूं ही ये सफर जारी रहे। बस आज बड़ी खुशी हुई, बड़ी शादमानी फरहत का एहसास हुआ। आज बच्चों को आपने क्या पैगाम दिया? इतना आसान, अल्हम्दुलिल्लाह
बच्चे इतना अच्छा, और इतनी तादाद में पहली मरतबा आप लोग देख सकते हैं कि डिग्री कॉलेज के बच्चे हर जगह मिलते हैं आपको। वो अकेडमी में आप करते ना 3 लाख रुपए खर्चा डालकर 4 लोग भी नहीं रहते। यहाँ मेरे ख्याल में 3 लाख का खर्चा क्या दिखा नहीं मुझे, 3,000 भी हुआ कि नहीं वो भी मुझे मालूम नहीं, 3 रुपए भी खर्चा नहीं है, 3 रुपए भी खर्चा। मैं बोलता हूँ कि वुडून के कॉलेज में करना वो काम, इस तरह बुलाना, खामखा उसे खर्चा, फला वो हजरत को बुलाओ, हार डालो, शाल डालो, फलान डालो। एक गुलाब का फूल रखे, सिंपल में दिए, एक लेक्चरर करने का मौका दिए, टॉपिक दिए थे, उसी टॉपिक को मैं निभाया बस। बहुत उर्दू क्या है, उर्दू क्या चीज है, उर्दू का सफर कहाँ से शुरू होता है, उर्दू से क्यों मोहब्बत करना चाहिए, अब उर्दू से क्यों हम बेगानगी इख्तियार कर रहे हैं, ये सारी बातें हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप डॉक्टर साहब से मशवरा लीजिए, मैं ये समझता हूँ ये सब बातें है ना बनाना नहीं, और मौका नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, चुप खामखा ये लड़ाई झगड़ा फितने फसाद लगाने के पूरे काम। मैं समझता हूँ ऐसे प्रिंसिपल हो, अरे प्रिंसिपल की पूरी लोग तारीफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये क्या 2 लोग दिख रहे हैं, पूरे के पूरे हमारे गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तानी है पूरे के पूरे। मैं हिंदू मुसलमान नहीं बोल रहा, हम सब हिंदुस्तानी माशाल्लाह, पूरे हिंदुस्तानी मिलकर इस एक पैगाम दे रहे हैं। हर जगह कोई जगह मौका नहीं बोलकर नहीं, हर जगह मौका है। ये तू ना चाहे तो बातें 1000 हैं। अदब हो या सकाफत, मजहब हो या समाज, हर मौजू पर आप नज़रें भी रही हैं, गज़लें भी और मज़ामीन भी लिखी हैं। बहैसियत शायरी अतफाल आपने न सिर्फ रियासत कर्नाटका बल्कि भगत सगीर और दुनिया भर में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है और गानी जाती है वहाँ वहाँ आपने मुमताज मकाम हासिल किया है। और कर्नाटका उर्दू अकेडमी के साबिक चेयरमैन हैं आप, रहे हैं आप, और आप अपने दौर में अकेडमी के जरिए रियासत भर में मुशायरे, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और दीगर प्रोग्राम मुनक़िद करके तारीख रकम की है। आप कर्नाटका चिल्ड्रन अकेडमी के चेयरमैन हैं। आपको अपने सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जिनमें से कुछ आपके समाज के हवाले। कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी शिमोगा की जानिब से 2010 में चिल्ड्रन मॉडल लिटरेचर अवार्ड, फिर 2011 में उसी यूनिवर्सिटी से कोयम्बटूर चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड, फिर 2011 ही में अलमीन फाउंडेशन अवार्ड और 2012 में 5 अवार्ड से नवाजा गया। फिर सुलेमान खतीब लिटरेचर अवार्ड, फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अवार्ड मद्रास यूनिवर्सिटी की जानिब से मिला। फिर मुंबई उलमा एसोसिएशन की जानिब से मुंबई उलमा एसोसिएशन मिला अवार्ड मिला। फिर कासरगोड केरला से MS मुगल स्मारका समिति अवार्ड और शिमोगा मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा। हम देख सकते हैं कि भाषा, जो भाषा और साहित्य, यहाँ पर बाल साहित्य और युवा साहित्य विषय और रुझान क्या है, यहाँ पर अब हम कुछ ही बातों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और बाद में यहाँ पर जो संसाधक महोदय जी आए हैं, रिसोर्स पर्सन here to enlighten few his views and thoughts about literature, children literature and all other things. भाषा क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे तो what is the language? भाषा क्या है? भाषा का मतलब ये है कि ये यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वो व्यवस्था है जिसके द्वारा मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। और भाषा के प्रकारों के बारे में देखेंगे तो टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, आंगिक भाषा, oral language, written language and body language, so many and some other types of the sign language. भाषा के प्रकारों को देखने के बाद जब हम भाषा के कौशलों के बारे में विचार करेंगे तो skills of language, there are 4 skills in every language. LSRW, it is popularly known as LSRW, listening, speaking, reading and writing.
ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕುವೆಂಪುರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ. ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, रसिकर कंगन सड़ीव नोट, हिंदू क्राइस्त मुसलमान, आज ये संगम में देख रहा हूं. सबसे बड़ी खुशी की बात है ये इल्म अदब का गहवारा इसी के नाम से है, लाल बहादुर शास्त्री. जाहिर है ये हिंदुस्तान के सेकुलर जमहूरी मिजाज का आईनादार है. ऐसे इदारे में इल्म हासिल करना, पढ़ना, पढ़ाना ये बहुत बड़ी बात है. और सबसे बड़ी बात एक अच्छा शहरी बनाना, सेकुलर बनाना ये बहुत बड़ी बात है. लाल बहादुर शास्त्री छोटे कद के निहायत बुलंद इंसान थे, बहुत बुलंद इंसान था. आज इस जगह हम पढ़ रहे हैं, शायद इसी का नतीजा है. ये हिंदुस्तान है जिसके जिलों में जलवे हिंदुस्तान है. इकबाल की जो आन है, गालिब की शान है. कश्मीर का गुलाल है जिसके जमान में वो कोहिनूर की भरी उर्दू जबान है. उर्दू जबान में मुल्क की तहजीब का है रंग. अब कन्नड़ा उर्दू देखो, मैं कितने लोगों को उर्दू हिंदी बोलते हुए देख रहा हूं. ये मोहब्बत, ये आने के बाद मालूम होता है हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कैसे रहते हैं. मैं समझता हूं ये लाल बहादुर शास्त्री का जो इस वक्त आपने जो डिग्री कॉलेज का जो रंग बनाया है, मैं ये सब पूरा क्रेडिट हमारे मंजूर नोमान साहब को, डॉक्टर साहब को जाता है. ये बहुत बड़ी बात है. उर्दू जबान में मुल्क की तहजीब का है रंग. उर्दू के लिखने वालों की इज्जत बढ़ाई है, उर्दू ने लिखने वालों की इज्जत बढ़ाई है. गालिब हो, मीर हो या जिगर हो, फिराक हो, उर्दू ने हर किसी से मोहब्बत निभाई है. इसी का नतीजा है आज बोलते. देखिए इंकलाब एक नारा है, इंकलाब जिंदाबाद. उर्दू ने इंकलाब का नारा अदा किया, उर्दू ने इंकलाब का नारा अदा किया. जो सर गिरे थे उनको सलीखा अदा किया. उर्दू ने सरफरोशी का बख्शा हमें सबक, उर्दू ने सर कटाने का जज्बा अदा किया. देखिए गालिब ने खून जलाया है उर्दू के वास्ते. वो गालिब को बहुत पढ़ते हैं हम लोग, डिग्री कॉलेज में तो भी पढ़ते हैं बहुत, लेकिन ऐसे ही शायरी नहीं होती. शायरी दिली जज्बात का इजहार है. दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है. लेकिन शायरी ऐसे ही नहीं होती. हम क्या समझते हैं, शायरी बहुत ज्यादा इसमें डूबना पड़ता है. आइए हम आज पहले मंजूरी सफर कर रहे हैं. गालिब ने खून जलाया है उर्दू के वास्ते, दिलमीर ने गवाया है उर्दू के वास्ते. इकबाल ने किसी ने किया शिकवे तवील, क्या क्या नाकाम आया है उर्दू के वास्ते. देखिए उर्दू क्या बोलती है, इतना बोलते हैं आप, वो खुद बोलती है उर्दू. क्या कहते हैं वो, जो मैं दर्द और सोच में डूबी जबान, सोच कहते हैं हम, लेकिन आप इसे भूल गए. कन्नड़ा को भी भूल गए. कन्नड़ के कई क्या, कन्नड़ के कई कहते हैं, कन्नड़ के कई निन्न कई पुरुष. लेकिन कन्नड़, हमें कन्नड़ से बहुत मोहब्बत रखता हूं, इसलिए कि मेरे कर्नाटक की जबान है, इसलिए मैंने कर्नाटकी रखा है. पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त मैं पहचाना जाता हूं हाफिज कर्नाटकी. आप ऐसे ही बैठकर सर्च कर दीजिए, गूगल पे जाइए, इस पे जाइए, क्या कहते हैं यूट्यूब पे जाइए, हाफिज कर्नाटकी, तो पूरी नज़में मिलेंगी. कर्नाटक से मोहब्बत है. हम गंगा जमनी तहजीब के हैं. वो कहती है कि नोड़ी हम ये मारते हैं. अब हमें उर्दू में रहते हैं, कन्नड़ा. जो बच्चा मादरी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज से भूल जाता है, मादरी जबान को भूल जाता है, जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता. वही बच्चे तरक्की करते हैं जो मादरी जबान, मातृभाषा कहते हैं कि मादरी जबान से मोहब्बत करके आगे बढ़ते हैं. आईएएस ऑफिसर वो होता है जो अपनी मादरी जबान से मोहब्बत रखता है. केएस ऑफिसर वही होता है जो मादरी जबान से मोहब्बत रखता है.
आईपीएस वही होता है जो मादरी जबान से मोहब्बत रखता है। इसलिए हम सब अपनी मादरी जबान से मोहब्बत करें। मैं दर्द और सोच में डूबी जबान हूं, हर दिल में हूं मकीन मगर बेमकान हूं। देखिए दर्द से बोल रही है, उर्दू बोल रही है। मैं दर्द और सोच में डूबी जबान हूं, हर दिल में हूं मकीन मगर बेमकान हूं। मुझको मिटाने वाले सब मिट के रह गए, उर्दू है मेरा नाम, मैं भारत की शान हूं। उर्दू हिंदू मुस्लिम सबकी जबान। कितने लोग उर्दू में अब अगर बोलते जाओ, अब सिर्फ एक की मैंने क्या कहता हूं उसकी शान में कहता हूं, औरत को बाबखार किया प्रेमचंद ने। तुम डिग्री में पढ़ रहे हो उनके अफसाने, अब देख लीजिए, औरत को बाबखार किया प्रेमचंद ने, उर्यानियत पे वार किया प्रेमचंद ने, अफसाने को जदीद तनाजुर हुआ नसीब, वो तर्ज इख्तियार किया प्रेमचंद ने। इसका मतलब प्रेमचंद ने इसकी प्रेमचंद अच्छे अफसाना नवीस। अब देखिए आप और बोल ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಂತಿದ್ರಿ, ಬಹಳ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಷ್ಟೇ, बहुत उर्दू को बोलता ही हम। अब उर्दू को इतना शौक से सुन रही हैं आप, लेकिन उर्दू से हम क्या करनी सुन लो आप, बच्चे ही गवर्नमेंट में हर उर्दू दान दिए। ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ, ಶಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। 4000 स्कूल थे कर्नाटक में, अब बैक मारना। हमारे बच्चे का ही कॉन्वेंट, घर में अब्बा तो अच्छा दिखता नहीं होना, पापा का नाम है, मम्मी का नाम, अम्मी तो बोले तो अच्छा दिखता नहीं, मम्मी क्या खुश हो जाती बात। बच्चे ही गवर्नमेंट में हर उर्दू दान के, अब मैं बोल तो हर कन्नड़ा दान के, सब कॉन्वेंट। अब यहाँ बेटी उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे, अब उम्मीद देखो कैसी रहती है। ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ ಆಗ್ತಾರೆ, क्या पढ़ी हुई मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, ನೀವು कितने बेटी पढ़े गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए, शायद सबके सब सर भी प्रिंसिपल साहब को सलाम कर रहा हूँ, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में शायद पढ़े, प्राइवेट स्कूल में नहीं। और तुम सबको मुबारकबाद देता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में आप तालीम हासिल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों का अदब, जिसे मಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, और बाल का नींद बहुत बहुत कम, सबका वजन एक ही होता है। शायरी भी सीख सकते हैं डिग्री कॉलेज में। देखो चरण जिसे कहते हैं, चरण, फेलुन 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 फा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फेलुन 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 फा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। वजन देखे आप, वजन देखो यहाँ छे सभी की, सर्वा जनांगत शांतिया टोटा, फेलुन 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 फा। तमाम तमाने कोई चरण अलग नहीं, कोई चरण अलग नहीं। अब अंदर अंदर बच्चों की देखिए, बच्चों की मोहब्बत शायरी लिखी नहीं जाती, दिमाग से उतरती है। मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, क्यों बेटी तुम रोती हो, अश्कों से मुंह धोती हो, घर में आए आज बहार, खुशियां काहे खोती हो। अब्बू निकले जब बाजार, क्या लगे, अब्बू निकले जब बाजार, पूछा बेटी चलती हो, हाफिज को अब्बू कह कर दिल में प्यार समोती हो। ये है बच्चों की शायरी, ये है बच्चों का आदब।
बच्चा बनना पड़ता है। बच्चों के गम लेना, सर मेरे कैंपस में आए हैं, बच्चों में खुल जाना पड़ता है। बच्चों को बच्चों के अंदाज से अभी बहुत मुश्किल नहीं होती शायरी, आसान। इससे पहले आप शायरी के बहुत बड़ा तूफान समझ गए, साहित्य अंदर जबान बनाए। जबान देखिए, बच्चे रोशन जमीर होते हैं, बच्चे रोशन जमीर, तुम सब बच्चे रोशन जमीर होते हैं, एक सीधी लकीर होते हैं, ये अदब की फजा में लेकर सांस मीर इकबाल अमीर होते हैं। देखो और सुनो, बच्चे इल्म और हुनर की जीनत है, बच्चे इल्म और हुनर की जीनत है, कौम मिल्लत की ये अमानत है, इनके चेहरों को पढ़ के देखो तो फूल जैसी हसीन इबारत है। देखिए, जब अगर आप सुनते जाएंगे, बच्चे कुछ आस नहीं रखते, हम समझते बच्चे कुछ आस, देखिए क्या आस होती है, मोहब्बत की आस होती है, प्यार की आस होती है, चॉकलेट के पीछे रहते और कुछ नहीं, उनको प्यार से बात करो, स्माइल दो, मोहब्बत दो और उनके चेहरे को पढ़ते रहो। शायरी क्या होती है, देखिए शायर नफ्सियाती होता है। नफ्सियात किसे कहते हैं, साइकोलॉजी किसे कहते हैं, पढ़ना पड़ता है। तुम मुंह से ना बोलो, अरे इधर देखो, बच्चियां देखो इधर, प्यारी बेटियां इधर देखो, तुम मुंह से ना बोलो, आंखें तो बताती हैं। शायरी इसी को कहते हैं ना, तुम मुंह से ना बोलो, सर गुस्से में है सर, तुम मुंह से ऐसा बड़ा आवाज कर रहे हो, तुम मुंह से ना बोलो, आंखें तो बताती हैं, क्या दिल में तुम्हारे है हम खूब समझते हैं। ये शायरी है, जज्बात होते हैं शायरी। शायरी के तुम मुंह से ना बोलो, आंखें तो बताती हैं, क्या दिल में तुम्हारे है हम खूब समझते, इसका नाम है शायरी। अब चलिए हम आज बच्चों के अदब के बारे में कुछ बात करना है। जामे वहदत की प्यास रखते हैं और खनात का पास रखते हैं, जामे वहदत की प्यास रखते हैं और खनात का पास रखते हैं, वो जो बच्चे गरीब हैं हाफिज सिर्फ अल्लाह की आस रखते हैं। हमारी किस्मत अच्छी फूटी नहीं, इसलिए कि हम शायर को वी स्टडी पोएट इन बुक्स, वी स्टडी शॉर्ट स्टोरी राइटर इन बुक्स, वी स्टडी नॉवेलिस्ट इन द बुक्स, देयर novels very and Manjushri madam, she reads very good novels, she reads well, English is very good, very talented and very good she. And we read and drama also we read and we act, but very rarely we see the dramatist, short story writer and poet write of different topics, right? And many talents in a single person. And live poet, live critic, live novelist, live dramatist, live short story writer we have seen. We are very lucky. He is none other than Dr. Hafiz Kannada. ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿ, ತುಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂಗಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ, ಫ್ರಿಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಎಂತ ಯಾವ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ನಾವು ಏನು ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ, ಆ ತರ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಹೋದ್ರು ಅಂಗಡಿಗೆ, ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಏನ್ ಸರ್ ಏನೇನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಬೇಕು, मैं हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूं? I told yeah, and ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು
ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನನ್ಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನೇನೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ 2 in 1, 2 in 1 ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಒಂದು 5, 6, 7 in 1 ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ 6 in 1 ಇರೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್, 6 in 1 ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 6 in 1 ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು 6 in 1 ಅವರು ಪೊಯೆಟ್ರಿನೂ ಬರೀತಾರೆ. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಬರೆದ್ರು, ನಾವಲ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋದು ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್. ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಪೊಯೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. बहुत सारी असनाम है, गजल है, रुबाई है, किताब है, हजल है, नज्म है, बच्चों का अदब है, बड़ों का अदब है, बूढ़ों का अदब है, लड़कियों का अदब है, औरतों का अदब है, मर्दों का अदब है, मिजबानी अदब है, सब कुछ है। सब कुछ लिखने वाला ये शख्स हमें बहुत साल नजर आता है। आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी कि हाफिज अमजद हुसैन कर्नाटकी ऑल इन वन सब कुछ लिखते हैं। देखिए उनकी किताब है, ये भी एक किताब है, ब्रदर साथ है, ये एक किताब है। ये 2 किताब वहां सभी गए थे मेरे पास, जब मैं शिमोगा गया था शिकारीपुर, तो किताब इतनी थी, मैं ला के दिखाता हूँ इतनी किताबें। लेकिन मेरे हाथ से एक किताब का इजरा हुआ, बुक रिलीज, आई वाज अटेंडिंग बुक रिलीज फंक्शन, आई हैव बीन honored and in that function I released 108 book of sir, and he is telling no, it has completed 120. Recently I have been there 120. We are saying that personalities in cricket, everybody knows cricket. Recently we with Vinashan, किताबों की सेंचुरी नहीं उसके ऊपर और 20 ये किताब लिखना बोले तो पसीने छूटते हैं। क्या छूटते हैं? ये किताब लिखने की दूसरी बात, ये गजल लिखकर लाओ तो पसीने छूटते हैं। गजल की दूसरी बात, अशार सुनाओ तो पसीने छूटते हैं। आप देख रहे थे कैसी बारिश हो रही थी अशार की। 120 किताबों की सेंचुरी के ऊपर 20 रन वो हाफिज अमजद हुसैन कर्नाटकी ने लगाया है। सेंचुरी किताबों को देखिए, मैं जब वहां गया था तो चंद चीजें लिखी मैंने। एक तो आप आगे मन है, दूसरी किताबों की सेंचुरी, और तीसरा फैक्ट्री है। फैक्ट्री might be available this no factory. What is the factory? Factory में क्या होता है? What happens in factory? Factory ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನೇನು ಟೂಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಚೇರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಚೇರ್, ಜಯಣ್ಣ ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಜಯಣ್ಣ ಸರ್ ಅದು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ದೇವರು ಮಾಡೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನಲ್ಲಿ. ಜಯಣ್ಣ ಸರ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಂದ ಪ್ರೀತಿ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಲಭ್ಯ ಆರ್ತಿ ಬಂದಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದ್ರು. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಬೈ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಯಾವ ತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಪೊಯೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಬರೀತಾರೆ. ನಾನು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂತು, ಸರ್ ಏನು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಏನೋ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ಫೀಸ್. ಏನಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಒಂದು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಕ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಅದೇ ತರ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ 2-3 ಸ್ಟಾನ್ಜಾಸ್ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 1,000 ಸ್ಟಾನ್ಜಾಸ್ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು 4 ಲೈನ್ಸ್ ಪೊಯೆಟ್ ಇದು 1,000 ಒಂದೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 4 ಲೈನ್ಸ್ ಅದು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಅದು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಯಾರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ನೋಡಮ್ಮ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಅಂತಾಕ್ಷರಿ ಆಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಇವ್ರ ಪೊಯೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾಕ್ಷರಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಊರು ಶಿಕಾರಿ ಊರು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಶಿಕಾರಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಿದೆ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಜನನೇ ಜನ. ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಗಾಡಿ ಇವ್ರದೇ ಚೇರ್ಮನ್ ಇವ್ರ ಗಾಡಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ದಾರಿ ಮತ್ತೆ ಚೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಿಂದ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಆ ತರ और ಹೇಳ್ತಾರೆ बच्चों के लिए शेर कहा करता हूं, बच्चों के लिए शेर कहा करता हूं, हक अपने तखय्युल का अदा करता हूं, ढूंढो ना मेरे फन में तसन्नो कोई, ढूंढो ना मेरे फन में तसन्नो कोई, महसूस जो करता हूं लिखा करता हूं. ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಬರೀತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ, ಆ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಪೊಯೆಟ್ಸ್. ಆ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ತಾಯಿಯದು ಒಂದು ಇದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ತದೆ. और बच्चे नाम हुआ 4 लाइन्स बनती थी. उनके बारे में 4 मिसरे मैंने लिखे हैं. जब मैं वहां गया था तो वो दूसरे मिसरे थे. यहाँ पर भी आपकी खिदमत आलिया में पेश करने की साधन पा रहा हूँ. डॉक्टर अमजद हुसैन ये शायरे अतफाल हैं. डॉक्टर अमजद हुसैन ये शायरे अतफाल हैं, साहिबो इल्मो अदब है, फन से माला माल है, साहिबे इल्मो अदब है, फन से माला माल है, शायरे बेमिस्ल है, तय करे जिद्दो सफा, शायरे बेमिस्ल है और तय करे जिद्दो सफा, मुस्तहक के दाद व तहसीन आपके अक़वाल हैं.